Hello बच्चों, let us read the question first. If alpha and beta are the eccentric angles of extremities of focal chord of an standard ellipse, then the eccentricity of the ellipse is. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर एलिप्स की इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। मान लीजिए ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस और ये हमारा एलिप्स है। तो इस एलिप्स में जो फोकल कोड होगी, बेसिकली यहां पर मान लीजिए फोकस है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं a e, 0। फोकल कोड का मतलब है ऐसी कोड जो फोकस से होकर निकलती है, उसको फोकल कोड बोलते हैं। इसका जो ये वाला एंगल है वो तो कितना है अल्फा, यानी कि कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a cos अल्फा, b sin अल्फा, राइट। और इसी तरह से इसका जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा a cos बीटा और b sin बीटा। तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। तो अब ये a हो गया, ये f हो गया और ये b हो गया। तो मतलब कि ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है, आप देख सकते हैं। और कोलिनियर की जो कंडीशन होती है वो होती है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना होगा 0। तो इसी का मैं यूज करने वाला हूं। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मेरे पास 3 पॉइंट आए। ए पॉइंट आया मेरे पास a cos अल्फा, फिर b sin अल्फा। इसी तरह से मेरे पास फोकस आई, फोकस के कोऑर्डिनेट है a e, 0। फिर मेरे पास b पॉइंट आया जिसके कोऑर्डिनेट है a cos बीटा, b sin बीटा। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। सो एक डिटर्मिनेंट बनाया मैंने, यहाँ पे a cos अल्फा आ जाएगा, b sin अल्फा आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा a cos बीटा, फिर b sin बीटा, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ आ जाएगा a e 0 और 1 इक्वल टू क्या 0। तो इसका जब मैंने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a cos अल्फा, फिर पहले कॉलम को और पहली रो को छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b sin बीटा आएगा। इसके बाद यहां पर आ जाएगा माइनस का a cos बीटा, फिर पहले कॉलम को दूसरी रो को छोड़ के किया तो आएगा b sin अल्फा, फिर इसी के साथ यहां पर आ जाएगा प्लस a e, तो बनेगा b sin अल्फा माइनस b sin बीटा, राइट, इक्वल टू क्या इक्वल टू 0। अब यहां से ए बी का डिवाइड जा रहा है पूरी इक्वेशन में, तो बन जाएगा कोस अल्फा साइन बीटा, फिर यहां बन जाएगा माइनस कोस बीटा साइन अल्फा, फिर यहां बन जाएगा ई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, राइट, इक्वल टू क्या 0। फिर यहां से अगर मैं e की वैल्यू निकालूंगा तो e की वैल्यू के लिए ये सारी टर्म उधर शिफ्ट होंगी, उधर शिफ्ट होंगी तो यहां बनेगा साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, और नीचे बन जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। बट बेसिकली आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं मैं इसको। जैसा कि इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। साइन 2a का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। इसी तरह से साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, राइट। अब ऐसा करने पर क्या हुआ, ये जो साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 है दैट गेट कैंसल्ड, राइट। तो e इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2 आ गया, कोस आ गया, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आ गया यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का, राइट। और नीचे 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ था, आपने साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का मल्टीप्लाई इसमें और कर दिया। तो इससे क्या हुआ, नीचे तो फॉर्मूला बना साइन 2a का, तो बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट, क्योंकि 2 नीचे था तो वो कैंसिल हो गया। और अगर मैं बात करूं इस ऊपर वाली वैल्यू की तो आप देख सकते हैं 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2।
सो बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का। तो ये आपकी इसेंट्रिसिटी होगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आने वाला है वो कौन सा है? ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।